हिसाब से बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। लाल चांद की रात का मुहूर्त निकला क्या? लाल चांद की रात का दिन शुभ नहीं। मुझे एक दिन में क्या फर्क पड़ सकता है? एक क्षण में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगले दिन ही हो। ठीक है निशिगंधा? आ रहा है लाल चांद का वो दिन जिसका चुड़ैल निशिगंधा को कब से इंतजार था। अब मोक्ष और निशिगंधा की शादी तो तय हो रही है, लेकिन पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि लाल चांद के दिन शादी नहीं हो सकती। अब निशिगंधा तो ये जानती है कि लाल चांद के दिन ही जब वो मोक्ष की कुर्बानी देगी तभी तो उसके 16 श्रृंगार पूरे होंगे और वो महाशक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन फिलहाल तो निशिगंधा की ये चाल नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। निशिगंधा का हमेशा से प्लान था, वो फाइनली उसको वो 16वां श्रृंगार चाहिए एंड वो 16वां हस्बैंड इज़ मोक्ष और वो बस अपनी शादी का ही वेट कर रही है दैट लाल चांद की रात को उससे शादी करे और उसे मार दे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पे कुंडली पड़ी जा रही है और फाइनली डेट निकाली जा रही है। सो दैट शी इज़ जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कैसे भी करके लाल चांद वाली रात की का मुहूर्त निकल जाए। इधर दिया को भी निशिगंधा पर पूरा शक हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मोक्ष निशिगंधा के वश में है। ऐसे में वो मोक्ष को बचाना चाहती है। कभी कुछ करता है, यही तो बाबा, कभी कुछ कभी कुछ। कभी उसके आंखों में मुझे प्यार दिखाई देता वो बदल जाता है। मुझे लगता है कि इन सब में निशिगंधा का ही हाथ है। निशिगंधा का पीछा छोड़ेगी कि नहीं? मोक्ष बाबा निशिगंधा के चुंगल में है। इधर पंडित जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि उस दिन मोक्ष की जान को भी खतरा है। ऐसे में लाल चांद के दिन तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसके अगले दिन का मुहूर्त निकल रहा है। लाल चांद की रात का दिन शुभ नहीं। मोक्ष की कुंडली के अनुसार वो अशुभ दिन। मुहूर्त लाल चांद की रात के अगले दिन का निकला। पंडित जी को निशिगंधा मार देगी। या सो पंडित जी इज साथ नहीं दे रहे वो थोड़ा सा। सो वो लाल चांद का मुहूर्त ना निकाल के अगले दिन का निकाल रहे हैं। निशिगंधा गेट्स वेरी एंग्री जब उसकी कोई बात नहीं मानता ना। सो उसकी वो प्लानिंग फेल होती दिख रही है बिकॉज उसको लाल चांद वाली रात को ही वो मार सकती है अपने 16वें श्रृंगार के लिए। अब निशिगंधा कोशिश तो कर रही है पंडित जी को मनाने की, लेकिन उसका कोई भी पैतरा अब काम नहीं आ रहा, क्योंकि मोक्ष की माँ ने भी इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि निशिगंधा हार मानने वालों में से नहीं है और जरूर अब वो पंडित जी को मारने की कोशिश कर सकती है। देखना ये होगा कि क्या दिया यहाँ मोक्ष को बचा पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। सुबहान और इबादत के रिश्तों में खटास आ चुकी है और ये खटास इतनी बढ़ गई है कि अगर सुबहान जख्मी भी हो जाए तो वो इबादत की मदद नहीं लेगा, लेकिन इबादत तो इबादत ठहरी, वो सुबहान की कैर करना नहीं छोड़ेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
अर्शी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, झनक का वही होता है जो अनिरुद्ध को मंजूर होता है। अनिरुद्ध और झनक ना चाहकर भी एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के दिल के पास झनक रहती है। इसलिए तो जनाब अपनी संगीत सेरेमनी में भी अर्शी के साथ नहीं बल्कि झनक के साथ रोमांटिक डांस कर रहे हैं। इमेजिनिंग थिंग्स ये हो रहा है और उसके सपने में आ रही है झनक। मतलब ऑब्वियसली ही लव्स हर, तो ये सब तो होना लाजमी है। ओह बाबा, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया तो अनिरुद्ध की खत्म ही नहीं होती। भाई अब क्या जरूरत है झनक के बारे में सोचने की, जरा अर्शी पर फोकस रखिए। खैर, अनिरुद्ध जब ख्वाबों से हकीकत की दुनिया में लौटते हैं तब वो झनक नहीं बल्कि अर्शी के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। रियलिटी तो यही है कि अर्शी और अनिरुद्ध की जल्द शादी होने वाली है, जहां सभी पर डांस का खुमार छाया हुआ है। लेकिन बिपाशा ने जो तमाशा खड़ा किया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि झनक का डांस परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म होता है कुछ लोग झनक को पैसे देते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये लोग झनक को मुजरे वाली समझ बैठे। मुझे ऐसा दिखाया गया था, मतलब मेरे आने से पहले ही बोल दिया गया था कि मुजरा परफॉर्म होने वाला है, तो उनको लगा कि मैं मुजरे वाली हूँ, तो दे आर डिग्रेडिंग माई कैरेक्टर एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ये क्या कर रहे हैं। बट अभी संगीत का माहौल चल रहा है, आई कांट रिवोल्ट एंड ऑल राइट नाउ। तो विपाशा का काम है, विपाशा इज़ मेड फॉर दैट, शी इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक और ऐसे कोई आया मौका तो वो हाथ से जाने नहीं देती है। जैसे झनक के अगेंस्ट उसने प्लान किया है, दर्शकों को तो पता है, ऑडियंस को, कि वो झनक को पसंद नहीं करती है, पर इस बार उसने ऐसा प्लान किया है कि झनक और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट हो। आज संगीत सेरेमनी है अनी और अर्शी की, और उसने एक दिन पहले बोल दिया है कि झनक तुम तो बहुत अच्छी डांसर हो, अपने सरजी और दीदी की संगीत सेरेमनी में तुम डांस नहीं करोगी कि हम सब करेंगे, प्लीज तुम करो। बिपाशा तो वैसे भी झनक को पसंद नहीं करती, लेकिन अप्पू ने जो गाना गाया उसने तो सभी का दिल जीत लिया। घर वालों की डांस परफॉर्मेंस भी कमाल की रही, लेकिन शादी में जब तक 440 वोल्ट का झटका नहीं लगेगा तब तक मजा आएगा ही नहीं। और ये झटका जल्द ही लगेगा, जो हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा अरमान की कहानी में एक नया एंगल आएगा, जब हर शाम अरमान अबीरा के लिए प्यार की एक कंदील आसमान में उड़ाएगा ताकि अबीरा को उसके प्यार का एहसास हो सके। लेकिन अबीरा तो अबीरा ठहरी, वो इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। अब आखिर अरमान कब तक अबीरा को मना पाएगा,
ये देखने वाली बात होगी। करते थे उस लड़की का नाम क्या है? भैया मैं तुम्हें सब बता। तुमने सच बोला ही नहीं। तुमने बोला क्यों नहीं कि वो रूही थी? पर वो प्यार नहीं था बीरा। कल तुम्हें रूही से प्यार था, आज तुम्हें मुझसे प्यार है। क्या जासूस बनेंगी आप पलकी? जरा अपनी सासू माँ से थोड़ी ट्रेनिंग तो ले लेती कि आखिरकार जासूसी की कैसे जाती है। अब आप आई तो वरुण की जासूसी करनी थी, लेकिन उसने अपने ही प्लान में आपको फंसा दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। अब देखिए ना, पार्टी में पलकी ये सोच कर आई थी कि आज तो वो वरुण का पर्दाफाश कर देगी, तभी तो उसके दोस्तों के बीच घुल मिलकर वो सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वरुण को इसकी भनक हो गई और खुद ही की पार्टी में उसने पुलिस रेड करवा दी, जिसके बाद पलकी के बैग में ड्रग्स निकले और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बल्कि अब बस आपकी सासू माँ प्रीता ही आपको बचा सकती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सपने जब हकीकत में बदलते हैं, तब भी एक गृहिणी घर की आन बान और शान की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने में पीछे नहीं हटती। और ये बात मंगल बखूबी जानती है। लेकिन अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरों के साथ हमेशा बुरा। इसलिए तो देखिए, आज मंगल को सम्मान कौन दे रहा है? आदित्य दे रहा है, जो हमेशा मंगल को अपमानित करता रहा है। बात दरअसल ये है कि मंगल को दिल्ली पुलिस की तरफ से अवार्ड मिलना था, जिसके लिए मंगल, उसकी सास कुसुम और बाकी के घर वाले रेडी हुए हैं। लेकिन आदित्य ने अपनी ऑफिस के बॉस और बाकी स्टाफ को घर बुला लिया ताकि मंगल अवार्ड सेरेमनी अटेंड ना कर सके। लेकिन कहते हैं ना, जिसे सम्मान का मोह और अपमान की चिंता नहीं होती, उसी की नैया शिव जी पार करते हैं। फिर क्या, कार्तिक और लक्ष्मी की एंट्री ने घर का माहौल बना दिया और मंगल को जो खुशी उस समारोह में मिलने वाली थी, वही खुशी घर वालों के सामने मिल रही है। एक्चुअली मंगल ने अपना गृहिणी धर्म, पत्नी धर्म निभाते हुए इतना बड़ा उसकी ज़िंदगी का ख़ास दिन था। मतलब इतना ख़ास कि शायद पहली बार इसको इतना बड़ा मेडल मिलने जा रहा था। और जब मंगल को पता चला कि गेस्ट इनवाइट किए हैं और बॉस है स्पेशली, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, तो उसने अपनी प्रायोरिटी में से खुद को साइड में रख के मेहमानों का स्वागत करना चूज़ किया, उनको अच्छा भोजन बना के खिलाया। कहते हैं ना कि हम जब अच्छा करने का सोचते हैं तो अपने आप आपके साथ अच्छा होने लगता है। अब कार्तिक और लक्ष्मी ने अपना फर्ज पूरा किया और ना चाहकर आदित्य ने अपना। मंगल तो अपने परिवार के लिए जीती और मरती है, तभी तो ऊपर वाला मंगल का साथ हमेशा देता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
कुछ तो गड़बड़ है लक्ष्मी, आपके पीठ पीछे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आयुष बन गया है सीआईडी का एसीपी प्रद्युम्न, जो सबूत इकट्ठा कर रहा है। देखो आयुष ने कितनी चालाकी से लक्ष्मी का एक बाल निकाला है, ताकि उससे पारो और ऋषि के बाल से मैच किया जा सके। बात दरअसल ये है कि आयुष चाहता है कि किसी भी तरह से ये साबित हो जाए कि पारो लक्ष्मी और ऋषि की ही बेटी है, इसलिए तो वो लक्ष्मी से जेल में मिलने आया है। वो बात अलग है कि भाभी देवर को मिलाने में शालू का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ आयुष घर के पचड़े में फंसा हुआ है, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ से भी जंग लड़ रहा है। लक्ष्मी जेल में बंद है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो ऋषि है, क्योंकि वो अपने इमोशन को नहीं छुपा पा रहा। लेकिन ऋषि घबराने की बात नहीं, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई हो तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयुष आप दोनों के प्यार में अहम रोल अदा करने वाला है। पारो का बाल का स्टैंड लिया और लक्ष्मी का भी बाल लिया है, तो वो इसलिए लिया ताकि डीएनए टेस्ट कर सके, और पता लगा सके कि पारो एक्चुअली भाई की बेटी है या नहीं है। अब आयुष्मान के अंदर का जासूस जाग चुका है, तो कहानी में नया ट्विस्ट तो आएगा ही, जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, एसबीएस वहां तक। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, बरगद का पेड़ भले ही फल ना दे, लेकिन छांव जरूर देता है। ठीक उसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनका सिर्फ साया भी होता है तो लगता है दुनिया की तमाम दौलत मिल गई हो। आज वही चीज महसूस कर रही है साइली, क्योंकि आजी ने साइली को जिस तरह से सचिन के घर में संभाला है, वैसे किसी ने नहीं किया, क्योंकि सचिन की माँ रेनू ने उसे इस घर में कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आजी साइली को बहुत सम्मान देती है और बहुत प्यार करती है। मैंने गांव में तारीख निकाली थी, जो भी रस्में अधूरी रह गई ना, सारी इसी हफ्ते में होगी। सबकी सारी तैयारी करनी है, समझा? राजे, तुम्हें मालूम है मेरे को कैसी लग रही? वो नाटक के टाइम पे नहीं बोलते, अगले हफ्ते देखिए आजी बाकी परंपराएं कैसे पूरी करती है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो वैसी लग रही, तो क्या हो गया तेरे को? बोलना। साइली के कहने पर आजी सचिन के घर आ गई है, और देखो आते ही उसने क्या कहा। आजी ने सचिन, रेनू और बाकी घर वालों के सामने कह दिया है कि सचिन और साइली की मंगलसूत्र सीधा करने वाली रस्म अदा करनी है, क्योंकि अब इनकी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं। हालांकि साइली की सास रेनू नहीं चाहती कि ये रस्म अभी हो, क्योंकि इसी बीच तेजस की शादी होने वाली है, मगर आजी है कि मानती नहीं। मेरा जो मंगलसूत्र मैंने पहना है उसको सीधा करने की रस्म है, जिसमें देयर इज़ अ रिचुअल जिसके थ्रू ये मंगलसूत्र को सीधा करेंगे पूजा करने के बाद। और उसी दौरान ये होता है कि एक दिन पहले मैंने आजी को कॉल किया होता है कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, मुझे मेरा दम घुटता है इस घर में, बिकॉज रेणुका मुझे बहुत टॉर्चर करती है कि तेरे नसीब ख़राब है, इसके कारण ये सब हो रहा है एंड ऑल दैट। सो मैं बहुत पर्सनली फील कर लेती हूँ और उसके कारण मैं बहुत रोती हूँ आजी को कॉल पे, एंड नेक्स्ट डे शी कम्स कि टू सपोर्ट मी, टू बी देयर फॉर मी। अब आजी घर में आ गई है तो वो साइली का कभी बुरा नहीं होने देंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि जिस तरह मंगलसूत्र की मोतियां
एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह सचिन और सायली का दिल जुड़ा रहे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा को इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि उसके साथ जो हादसा पेश आया था उसमें श्रुति का भी हाथ हो सकता है। लेकिन अब अनुपमा खुद अपने कानों से सुन लेगी कि श्रुति ने ही क्रिटिक्स को कहा था कि वो मीडिया में खबरें फैला दे। अब अनुपमा श्रुति को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो ठान लेगी कि किसी भी तरह श्रुति के मुंह से सच जान सके। Wanted to warn the management of Spice and Chutney, but on your insistence, I reported that incident to the Health and Hygiene Department and leaked the news to all media houses. My fiance is not aware of this Spice and Chutney fiasco, and I like to keep it that way. Don't worry, it's our secret now. इसका मतलब श्रुति जी के कहने पर इस क्रिटिक ने मीडिया में न्यूज़ फैलाई। रोमांटिक सीन में एक किस के लिए हीरो हीरोइन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तुम क्या जानो डायरेक्टर बाबू, क्योंकि जब तक परफेक्ट सीन नहीं मिलता तब तक रीटेक्स पर रीटेक्स होते रहते हैं। कृष्णा और आर्यमन के बीच धीरे धीरे प्यार की हवाएं तेज हो रही है। सोचा तो दोनों ने नहीं था, लेकिन किस्मत देखिए वो इन्हें एक दूसरे का होने पर मजबूर कर रही है। अब इतने में कृष्णा और आर्यमन एक दूसरे के और करीब आते ही इतनी देर में लग गई इन दो प्यार करने वालों को नजर, जब इन्हें देख लिया अनन्या ने। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें इसमें जो तुम मुझे धोखा देने के तैयार हो गए? बोलो, कितनी अच्छी लगती तुम्हें ये? नहीं कृष्णा, तुम बहुत चला, भोली और बेचारी बनने का नाटक करती रही, हम सबको बेवकूफ बनाती रही। तो पीठ पीछे आर्या के साथ इश्क लड़ा रही है ये। You think I'm a fool? अंधी हूं मैं? मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी गलती से हो गई है। तुम मेरा दर्द समझोगी और चली जाओगी इस घर से। जिसके बाद अनन्या ने सारे घर वालों के सामने कृष्णा को नौकरानी कहकर उसकी बेइज्जती की और इसी के साथ आर्यमन की मां ने भी कृष्णा पर इल्जाम लगाया उसके बेटे आर्यमन को अपने वश में करने का। कौन सा जादू किया तूने मेरे बेटे पे? बोल, कौन सा जादू किया तूने मेरे बेटे पे कि मेरा बेटा इतना बदल गया? अपना परिवार सबसे पहले हुआ करता है, आज सारे रिश्तेदार भूल के वो तेरे पीछे चक्कर लगा रहा है। अब ये तो हम जानते हैं कि अनन्या आर्यमन से प्यार करती है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि जब से आर्यमन और कृष्णा की शादी हुई है तब से ही वो दोनों अब करीब आने लगे हैं। लेकिन आज तो मानना पड़ेगा आर्यमन को, उसने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया है। अब ये इस घर में नहीं रह सकती और खाना बनाने के लिए किसी और नौकरानी को बुलाओ। नौकरानी नहीं है ये। पत्नी है मेरी। उन दोनों के बीच में कुछ इंटीमेसी हो जाती है एंड वो अनन्या फॉलो कर लेती है, देखने के बाद एकदम फायर चार्ज कर लेती है। अब मोहन के साथ कुछ दुर्घटना घटी है तो उस वजह से उन दोनों के बीच में और करीबियाँ आ गई हैं और ये देख के अनन्या तो बिल्कुल
अपना होशो आवाज़ सब खो चुकी है। प्यार में औरत पागल हो जाती है, तो बिल्कुल उस अनन्या के साथ ऐसा ही हुआ है और देखते हैं वो क्या करती है, किस हद तक जाएगी प्यार के लिए। अब ये तो साफ है कि आर्यमन कृष्णा के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा और वो अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार अब अनन्या क्या करती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।